आपके सामने आज तारीख में पहली बार जो है पूरे पाकिस्तानियों के सामने मैं वो मुआहिदा मंजर आम पे ला रहा हूं जो किसी को मिल ही नहीं रहा कि वो मुआहिदा क्या। ये है 2005 का मुआहिदा के इलेक्ट्रिक। और आप इसमें मुझे इस मुआहिदे के अंदर आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि ये मुआहिदा ना किसी वजीर को मिला, ना बिजली के वजीर को मिला, ना हुकूमत पाकिस्तान को मिला, और ये मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। इस मुआहिदे के तहत अल अबराज के का इंतजामिया और मालिक है ही नहीं। अल अबराज मालिक ही नहीं और मालिक ही नहीं है मालिक। तो फिर कौन है इसकी असल मालिक है अल्जोमिया। अल्जोमिया। और आपको ये जान के हैरत होगी कि वो भी मालिक नहीं है। ये एक तस्वुराती खाके हैं। अल अबराज एक तस्वुराती खाका है अल्जोमिया का। अल्जोमिया की रजिस्ट्रेशन सऊदी अरब के अंदर दिखाई गई और ये एग्रीमेंट किया परवेज मुशर्रफ ने 2005 में। लाइन दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूं। 2005 में जब उसने ये एग्रीमेंट किया तो अल्जोमिया से किया। अल्जोमिया ग्रुप जो है, ये आपको जान के हैरत होगी कि ये एग्रीमेंट, पहले तो मैं आपको बताऊं इस एग्रीमेंट का जो बेसिक है, वो एग्रीमेंट का बेसिक है द कंपनी अंडरटेकर द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये देखेगी, सप्लाई देखेगी, जनरेशन देखेगी। ये किसी एसेट की मालिक नहीं है। एक शीशे, एक टेबल की जो पिन पड़ी है, ये उसकी भी मालिक नहीं है। उसके बावजूद इस कंपनी ने पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची से कॉपर उतारा जिसकी मालियत थी 750 अरब रुपए। 750 अरब रुपए का आपका नेशनल एसेट इसने उतार के बेच डाला। फिर भी लोग कहते हैं अगर नहीं बेचा तो मैं इनसे कहता हूं, मैं आपको 1 महीने से तमाम एंकरों को ये कह रहा हूं कि आए चले इंस्पेक्शन कर लेते हैं। किसी स्टॉक में पड़ा होगा लाखों टन कॉपर जो 1200 किलोमीटर तवील, यानी कि अगर एक सिरा मैं कराची में लेके खड़ा हो जाऊं तो उसका आखिरी सिरा इस्लामाबाद पे मौजूद होगा। इतना लंबा कॉपर ये उतार के आपने कहीं ना कहीं स्टॉक तो किया होगा ना। चलो नहीं बेचा तो वो कोई ना स्टॉक दिखाने को तैयार है, ना कोई पूछने को तैयार है। तो ये आप क्लियर, आपको मैं बता दूं कि इस स्टॉक को बेचकर इसका पैसा लेके तमाम दहशतगर्द तंजीमों को दिया गया। ये जो इक्तिसादी दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं, इनको मैं बताता चलूं, वो जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो इक्तिसादी डाकू हैं। इक्तिसादी दहशतगर्द ये हैं, कोई बाहर से फाइनेंस नहीं आता, इसी मुल्क के सरमाए से सरमाया बनाया जाता है चोरी और डकैतियों के जरिए, और फिर वो दहशतगर्द ग्रुपों को और जिहादी मदरसों को फराहम किया जाता है। अच्छा, एग्रीमेंट पे आ जाए। अब एग्रीमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि बेसिकली कि आपके इस एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है ये ऑनरशिप स्ट्रक्चर। द ऑनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ KESC पावर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट अंडर द agreement and the charges shall be made. It's for the period of 3 years from the closing date of 60% share of KS Electric held by Aljomia Power Limited. अल्जोमिया पावर लिमिटेड कहां पे रजिस्टर्ड है? ये सऊदी अरब में भी नहीं है, ये है कैमरन आइलैंड। ये एक टेरिटरी है यूके की, और ये वहां पे 50,000 आबादी है, और ये पूरी दुनिया से काला धन जमा करने वालों की जन्नत है। हालिया अमेरिकन और IMF रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उन्होंने उनके ऊपर वॉच लिस्ट के ऊपर डाला, इस इल्जाम के साथ डाला कि ये तमाम पैसा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, अब अल्जोमिया इंटरप्राइजेस के लिए हमने 3 महीने मेहनत की। वहां पे कैमरन आइलैंड हमारा नुमाइंदा गया, उसने पूरी रजिस्ट्रेशन निकाली, और आपको ये जान के हैरत होगी कि इस नाम की कंपनी की वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये एक मिनट, ये देखिए हल्के आहिस्ता आहिस्ता। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये है अल्जोमिया पावर लिमिटेड, ठीक है, जिसको आपने KESC से परवेज मुशर्रफ ने मुआहिदा किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि ये सऊदी अरब की एक कंपनी है। ये अल्जोमिया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी एक शाख है। इसको अंडर लॉ सऊदी अरब के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखाई है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने खुद मुआहिदे में बताई है वो ये है, ये कैमन आइलैंड के अंदर। ये भी एक तस्वुराती खाका निकलेगा, क्योंकि 3 महीने से हम इसको कैमरन आइलैंड के अंदर तलाश कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी हमें अल्जोमिया लिमिटेड की जो है वो रजिस्ट्रेशन नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन इसके जो फाइनेंसर थे वो है डैनम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये है, और ये भी कैमन आइलैंड की रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली ये जूइश कंपनी है, इसके तमाम शेयर जूइश के पास हैं, और ये जूइश के पैसे के ऊपर एक तस्वुराती खाका लाया गया अल्जोमिया लिमिटेड ग्रुप का। अल्जोमिया ने एक तस्वुराती खाका बनाया जिसका नाम है अल अबराज ग्रुप। अल अबराज ग्रुप की कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं है कि वो कहीं काम करती हुई नजर आई हो। ये पूरी दुनिया से रॉ और मोसाद के एजेंटों को इसके अंदर जमा किया गया, और ये आपको जान के बड़ी हैरत होगी जो कहते हैं कि सिर्फ इसका नकवी मालिक है। नकवी मालिक नहीं है, इसके अंदर ये तमाम मालिकान की मैं प्रोफाइल लेके आया हूँ जो इन्हीं की वेबसाइट के अंदर है। इसके अंदर यहूदी और इंडियन नेशनल जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर हैं, और इस ग्रुप की वजह से वो पाकिस्तान में इजी ट्रैवलिंग करते हैं। आपके शहर की एक एक चीज रॉ जो है, जो कि जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस
विंग कहा जाता है इंडिया का, वो पाकिस्तान से जमा कर चुके कि किस गली के अंदर कितने मकान हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको पूरा इसका प्रोफाइल पेश कर दिया। इसमें चंद पाकिस्तानी भी हैं और अल अबराज जो है ये खाका है, तस्वुराती खाका है। और आपको ये इसका शेयर का सर्टिफिकेट है। अल अबराज के नाम पे कौन सा शेयर है पाकिस्तान के अंदर? कैसे वो मैनेजमेंट संभाल सकती है के इलेक्ट्रिक की पाकिस्तान के अंदर? ये हमने मुआहिदा अल अबराज से तो नहीं किया, हमने तो मुआहिदा किया है, ये मुआहिदा तो हुआ है सेलर्स और परचेजर के बीच में, थर्ड पार्टी तो इसके अंदर है ही नहीं कोई। तो एक्चुअल जो मुआहिदा है वो ये 2005 का ही है। इस 2005 के अंदर अमेंडमेंट की गई 2009 के अंदर, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे ऐवान सदर के अंदर। और जो असल मुआहिदा है 2005 में जिसको परवेज मुशर्रफ ने किया जुमाया ग्रुप के साथ, जो जिसको सऊदी बेस दिखाया गया, हालांकि इसकी रजिस्ट्रेशन खुद मुआहिदे के अंदर वो अपना कैमरन आइलैंड के अंदर शो कर रहे हैं, जिसकी वहां पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हम गलत हो सकते हैं तो इनसे बोलें कि ये अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट